हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत का सेट 1 करने वाले हैं, ठीक है ना। इस सेट में हम लोग पूरे के पूरे 100 एमसीक्यू करने वाले हैं, वो भी पूरे डिटेल के साथ, ठीक है। अगर आप लोग लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो आप लोग को बहुत सारी बातें हैं जो क्लियर होंगी। इसमें बुक और प्लस व्याकरण दोनों से लिया हुआ है, इसलिए आप लोगों को बहुत ध्यान से और समझते हुए पूरे के पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, जिसमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन। आप लोग को एग्जाम में जो है 50 क्वेश्चन ही करने हैं, बट तैयारी पूरे 100 क्वेश्चन का करना है, जिससे 50 क्वेश्चन आसानी से हो जाए आप लोगों का, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। याद रखना है, ये पहला पाठ है, मंगलम से लिया गया है, जिसमें 5 मंत्र संकलित है, ठीक है ना। जिसमें दिया हुआ है ये स्वर्ण पात्र किसका मुंह ढका हुआ है, तो याद रखना है सत्य का मुख जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है, और उसी को देवों से, ईश्वर से आग्रह किया गया है कि उस पात्र को हटा दे, ताकि उस सत्य को लोग देख सके, जिसको लोग मतलब पाना चाहते हैं इस संसार में। दूसरे बातों से, दूसरे संसारिक जो मतलब नीति है या संसारिक जो मोह माया, उससे लोग बच सके। संस्कृत में विभक्तियां कितनी हैं, तो संस्कृत में याद रखना है 7 विभक्तियां होती है, प्रथमा द्वितीय करके 7 विभक्ति होता है, ठीक है। संस्कृत शिक्षा का विग्रह क्या होगा, तो इसका सबसे पहले हिंदी में अगर बनाएंगे हम लोग तो होगा संस्कृत की शिक्षा। तो ये हो जाएगा संस्कृतस्य, काके की रहता है तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं हम लोग, इसलिए संस्कृतस्य शिक्षा हो जाएगा। नाना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है, तो याद रखना है कि नाना योग, नाना मतलब होता है के बिना, इसके योग में हम लोग पंचमी, तृतीय, द्वितीय का प्रयोग करते हैं, चतुर्थी का प्रयोग नहीं किया जाता है। यही हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। उसके बाद दिया है, धारे रुत मर्ण सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन सा है। मतलब होता है किसी से रुपया जो है उधार लिया जाता है, उसी से रिलेटेड ये है। तो इसका हो जाएगा मोहन श्यामाय, मोहन श्याम से शतम धार्यति, 100 रुपया जो है उधार लेता है। यही हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। उभयतः अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं अभितः परितः सर्वतः उभया समया निक्सा योगे द्वितीय होता है, ठीक है ना। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उभयतः मीन्स याद रखना है, इसका हिंदी जो होता है वो होता है के दोनों ओर, और याद रखना है के दोनों ओर का सिर्फ उभयतः नहीं होता है, अभितः भी होता है, ठीक है ना। अगला दिया है, संप्राप्त पद में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है ना। तो याद रखना है, इसमें जो दिया हुआ है कित प्रत्यय होगा हम लोग का। कित प्रत्यय का लास्ट में तह शेष बचता है, ठीक है ना, तह शेष बचता है, इसलिए कित प्रत्यय हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, सरसी पद का मूल रूप क्या है, ठीक है ना। सरसी जो है, इसमें एक शब्द दिया गया है, इसका मूल रूप क्या होगा, तो याद रखना है सरह होगा, सरह। एधी किस धातु का रूप होता है, ठीक है ना। तो एधी का धातु रूप पूछेगा कि किस धातु का रूप होता है, तो एध होता है, इसी का रूप होता है एधी। वच जोर कित्वा से कौन सा अव्यय बनेगा, तो याद रखना है उक्तवा बनता है, उक्तवा, ठीक है ना। वच है जो प्रयोग किया जाता है, उक्त के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए उक्तवा हो जाएगा। और त्वा जो होता है, इसका शेष जो है लास्ट में त्वा बचता है, याद रखना है त्वा बचता है। अगला एकदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, ठीक है ना। तो एक इसमें याद रखना है दा प्रत्यय होता है, जिसका अंत में हम लोग, ये जो है कोई कोई एक ऐसा क्वेश्चन देता है जो बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उसको याद रखने की जरूरत है। अगला है, पति का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो ऑब्वियसली पत्नी होगा, इस तो सबको पता है। अगला क्वेश्चन दिया है, सत्यमेव जयते नान्यतम पद्यांश, पद्य का जो अंश दिया गया है किस उपनिषद से संकलित है, तो ये मंगलम पाठ से लिया गया है। और याद रखना है सत्य की बात की गई है, और सत्य की उपज जो होती है मस्तिष्क से होती है, इस तरह से हम लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो याद रखना है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना। अगला दिया है, अपिहितम का अर्थ क्या होता है, तो अपिहितम मतलब होता है ढका हुआ, ठीक है ना। ये पहला मंगलम पाठ से ही लिया गया है, उसमें जो है इसे सत्यस्य पिहितम मुखम इस तरह से दिया हुआ है, तो याद रखना है ढका हुआ होता है, ठीक है ना। अगला दिया है, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था, तो भगवान बुद्ध ने कहे थे। भगवान बुद्ध जो है वही कहे थे कि यह, उस समय भगवान बुद्ध जब पाटलिपुत्र में आए थे तो उस समय उसका नाम जो था पाटलीग्राम था।
और वहां पर कई बार वो आए थे और यही भविष्यवाणी किए थे कि यह पटना पाटलीग्राम जो है बाद में चल के एक नगर बनेगा, लेकिन हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ इत्यादि से भयभीत रहेगा। ठीक है ना, तो यही जो है पटना के बारे में भविष्यवाणी किए हुए थे। पाटलीग्राम किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखना है गंगा नदी के तट पर स्थित है ये पाटलीग्राम। ठीक है ना, पाटलिपुत्र का इतिहास जो है कुछ कुछ बातें याद रखना है, जैसे 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है ना, 2500 वर्ष जो है पाटलिपुत्र का इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना है। आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो याद रखना है पुरुष परीक्षा से ये संकलित है आलस कथा पाठ। इसमें याद रखना है बताया गया है कि आलस जो है मनुष्य का शत्रु होता है। ठीक है ना, और याद रखना है इसके लेखक जो है वो है विद्यापति। ठीक है ना, विद्यापति है, और उसमें बताया गया है कि एक मतलब मंत्री रहते हैं जिनका नाम वीरेश्वर होता है। ठीक है ना, और वही लोगों को जो है मतलब हर प्रकार की भोजन, वस्त्र इत्यादि जो है उपलब्ध कराते थे, और आलसियों के बारे में बताया गया है कि आलसियों के लिए उनके विशेष व्यवस्थाएं वो किए हुए थे। ठीक है ना, जब पाठ हम लोग पढ़ते हैं तो उसको पूरा अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है ना, आलस कथा कैसी कथा है, मतलब ये जो कथा है किस प्रकार की कथा है? तो याद रखना है व्यंगात्मक कथा है। ठीक है ना, व्यंग मारते हुए लोगों को बताया गया है कि इसके जो है क्या दुष्परिणाम होते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण कवित्री नाम सार्ध शतम पद्यानि लभ्यन्ते। मतलब लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय कितने डैश कवित्रियों के लगभग सार्ध शतम 150 पद जो है वो प्राप्त होते हैं। तो याद रखना है चतुवारिंशत 44, चतुवारिंशत मतलब होता है 44, 44 पद जो है कवित्रियों के 150 पद जो है देखने को मिलता है। ठीक है ना, यहाँ चतुर्विंशति दिया है, तो याद रखना है चतुर्विंशति जो है कवित्रियों का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है ना, ऋग्वेद में किया गया है 24 मतलब ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है, और उसके बाद याद रखना है कि 5 ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है अथर्ववेद में। ठीक है ना, जो यमी, अपाला, उर्वशी, बगाम, भृणी और इंद्राणी है। ठीक है ना, अथर्ववेद में जो है वेद में कितने 5 ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है। जनक के सभा में शास्त्र कुशला कौन थी? ये भी संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से दिया गया है। तो याद रखना है गार्गी जो थी वो अपने जनक के सभा में शास्त्र कुशला के रूप में उपस्थित थे। षोडश शते अच्युत रायस्य रागी, मतलब 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की पत्नी तिरुलंबा डैश नामक प्रौढ़ चंपू महाकाव्यम अरच्यत। मतलब किस नाम का चंपू महाकाव्य की रचना की थी? तो याद रखना है वरदाम्बिका परिणयम की रचना की हुई थी। ठीक है ना, याद रखना है। अगला है विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? मतलब ये जो विशाल संस्कृत साहित्य जो है वर्तमान में ये किसके द्वारा सुरक्षित रखा गया है या किसके द्वारा बढ़ाया गया है? तो कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद्य संकलित है? तो याद रखना है भारत महिमा पाठ में टोटल 5 मंत्र है, जिसमें से 2 मंत्र जो है पुराणों से लिया गया है और 2 मंत्र जो है आधुनिक रचना किया गया है। ठीक है ना, आधुनिक उसकी रचना हुई है। तो याद रखना है 5 है, जिसमें से 2 जो है मतलब पुराणों से लिया गया है, जिसमें पहला जो है ठीक है विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरा जो है भगवत पुराण से लिया गया है। ठीक है ना, इस तरह से याद रखना है विष्णु भगवान, ऐसे करके याद रख सकते हैं विष्णु भगवान। ठीक है ना, भगवत पुराण से लिया गया है, इस तरह से याद रख सकते हैं क्रम से। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है आपगाभी पद का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना है ये जो है भारत महिमा पाठ से लिया गया है और इसमें बताया गया है कि भारत की भूमि जो है हमेशा सागर, पर्वत, नहरों, नदियों, निर्झरों इत्यादि से सेवित है। तो ये हो जाएगा नदियों से। आपगाभी का अर्थ होता है नदियों से। भारत भूमि सदा किससे सेवित है? तो सागरों से, पर्वतों, झरनों से, नदियों से, इन सभी से हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी भारत महिमा पाठ से लिया गया है। गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या होता है? तो याद रखना है कि जो गर्भाधान संस्कार होता है वो कुल 3 संस्कार होता है। ठीक है ना, ठीक है, 3 संस्कार मतलब जन्म पूर्व जो होता है वो 3 संस्कार होता है, जिसमें होता है पहला गर्भाधान होता है, फिर पुंसवन होता है और सीमांतोन्नयन होता है। 3 प्रकार का होता है। ठीक है ना, तो गर्भाधान संस्कार जो 3 महीने पर होता है
वो उसका प्रयोजन क्या होता है? तो गर्भ की रक्षा करना भी होता है, गर्भस्थ शिशु में संस्कार रोपण भी होता है और गर्भवती की रक्षा भी होता है, सब हो जाएगा। देवा गीतकानी गायंती प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद, इसमें गीतकानी जो है इसके अंदर अंडरलाइन किया गया है, तो रेखांकित पद के स्थान में कौन सा पद होगा ये बताना है। तो यहाँ पर कानी देना है, तो उसी तरह से रिलेट करके देखना है ऑप्शन में कौन सा होगा शब्द जो प्रश्न का निर्माण कर सकता है, तो कानी हो जाएगा। ठीक है। आकृष्य अव्यय का अर्थ क्या होता है? तो आकृष्य मतलब होता है खींच करके, ठीक है ना, याद रखना है। गोल घर कहाँ स्थित है? तो पाटलिपुत्र पाठ से दिया गया है, ये सबको पता है कि गोल घर जो है वो पटना में पाटलिपुत्र में है। स्त्रीण नाम पति गति पति रेव, स्त्रियों के गति जो होते हैं वो पति होते हैं। इसमें प्रश्न निर्माण करने के लिए रेखांकित पद के स्थान पर क्या होगा ये बताना है। तो स्त्री नाम दिया है तो केशाम हो जाएगा, ठीक है ना, उसी से रिलेट कर लेना है। जो विभक्ति इसमें प्रयोग किया गया है वही विभक्ति प्रश्न वाले शब्द में भी प्रयोग किया जाएगा। अगला है गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना है पटना में स्थित है। ठीक है। गुरुद्वारा जो है मतलब सिख धर्म के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल होता है। यहाँ पर जो है पटना में जो सिख धर्म है उसके 10वें गुरु, ठीक है ना, गुरु पहले गुरु जो है गुरु नानक है, दूसरे जो है 5वें जो गुरु है दिया हुआ है पुस्तक के अनुसार वो गुरु अर्जुन देव सिंह जी हैं, और 10वें गुरु जो है वो है गुरु गोविंद सिंह। उन्हीं का जन्म जो है पटना साहिब में हुआ है और उसी को वही प्रचलित हो गया है गुरुद्वारा नाम से। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो भारतवर्ष के प्रति हम लोग के अंदर जो होता है देशभक्ति होनी चाहिए। परोपकारिणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो याद रखना है इसमें गिन प्रत्यय होता है। जब भी लास्ट में नी इस तरह से दिख जाए तो समझ जाना है कि वो गिन प्रत्यय होगा। डैश रक्षका भवती भवंती, मतलब डैश के द्वारा मतलब होता है रक्षा होता है, तो यहाँ हो जाएगा बलवाना। ठीक है। सानच प्रत्यय का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण होता है? तो याद रखना है सानच का जो होता है वो होता है वानवती वत, तो यहाँ जो है वान देखने को मिल रहा है इसमें, तो यही हो जाएगा पठित वान। कुरवन में कौन सा प्रत्यय है? तो लास्ट में जब न हलंत लगा रहे तो देख लेना है वो सत्री प्रत्यय हमेशा होता है, ठीक है ना, न हलंत यानी सत्री प्रत्यय होगा। अगला है ठक प्रत्यय से निर्मित पद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ठक का इकह लगता है, तो यहाँ पर देखेंगे सामाजिक हो गया है, तो यही हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। ठक का जो होता है इकह लगता है, याद रखना है इकह। अगछा, जब भी अ पहले लगा रहे और उसके बाद उसमें पूछता है कि कौन सा लकार होगा, तो याद रखना है उसमें लंग लकार होता है। और ये जो है कौन सा पूछेगा लंग लकार का कौन सा रूप है, तो हम लोग देखेंगे मध्यम पुरुष एक वचन का होता है, ठीक है ना। पृथिव्या पद में कौन सी विभक्ति होती है ये बताना है, ठीक है। पृथिव्या पद जो शब्द दिया गया है इसमें कौन सी विभक्ति होगा ये हम लोगों को बताना है। तो पृथ्वी शब्द जो होता है वो नदी पर चलता है, ठीक है ना, तो नदी तृतीय एक वचन में नद्या होता है, क्योंकि पृथ्वी ऐसे अगर हम लोग लिखते हैं तो दीर्घई है, इसमें भी दीर्घई है इसमें भी दीर्घई, इसलिए नदी पर चलेगा। तो पृथ्व्या में नदी में नद्या होता है, इसलिए पृथ्वी में पृथ्व्या दिया हुआ है यानी तृतीय विभक्ति हो जाएगा। तेसु पद का मूल रूप क्या है? तो तत् होता है, तत् कहीं तेसु जो है वो सप्तमी बहुवचन का एक शब्द रूप है। अध्यापनम में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो अधिजोर अध्यापनम है, तो अधिजोर यापनम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अभी नहीं होगा अधि हो जाएगा। प्रत्याहम में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति जोर अहम, प्रति, यहाँ पर प्रति होगा, ध्यान देना है प्र देकर नहीं लगा देना है, इसका विच्छेद करना होता है, पहले जो आएगा वही हो जाता है हम लोग का सही आंसर। किस वाक्य में यतश्च निधारणम, यतश्च निधारणम जो होता है एक सप्तमी विभक्ति का सूत्र है, तो सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है, तो याद रखना है नदीसु गंगा श्रेष्ठा अस्ति, यही हो जाएगा, ठीक है। अलम शब्द के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो एक हम लोग सूत्र पढ़े हुए हैं नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलंग वसट योगाश, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का नमः इत्यादि के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा चतुर्थी। 46 नंबर क्वेश्चन है स मासम व्याकरणम अधीयते, वह महीने भर व्याकरण पढ़ा, तो इसमें जो है वाक्य किस सूत्र से लिया गया है? तो याद रखना है काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे द्वितीया।
संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो संप्रदान कारक में विभक्ति अगर पूछेगा तो हम लोग पढ़ते हैं कर्ता जो होता है उसमें प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया, ठीक है, करण में तृतीया, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो याद रखना है पीताम्बर में तो जनरली हम लोग पीला है जो वस्त्र पढ़े हुए हैं वो होता है कर्मधारय समास, लेकिन कर्मधारय समास अगर नहीं है तो याद रखना है पीला वस्त्र जो है विष्णु जी हम लोग का धारण करता है, इसलिए धारण करते हैं, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि बहुव्रीहि उसमें समास होगा, ठीक है ना, अर्थात हो जाएगा बहुव्रीहि। अगला है द्विगु समास का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? तो द्विगु जो है संख्यावाचक होता है, मतलब वैसा समास जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है उसी में जो होता है वो द्विगु समास होता है। तो ये अष्टाध्यायी जो है हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? तो याद रखना है हम लोग प्रथम पद प्रधाने अव्ययी भाव, उत्तर पद प्रधाने तत्पुरुष, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है ना। जो समास वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है पूरा जाकर डिटेल वीडियो अपलोड ऑलरेडी संस्कृत में समास का वीडियो अपलोडेड है, उसको ध्यान से जाकर पढ़ लेना जिससे एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा समास से। 51 नंबर में विश्वास भूमि का विग्रह क्या होगा? तो याद रखना है विश्वास की भूमि, तो विश्वासस्य भूमि हो जाएगा। तद दानम पद में कौन सा संधि है? तो द हलंत आया ना, आधा द का तत् जोड़ दानम होता है, तत् जोड़ दानम, द आ गया यानी व्यंजन, ऐसे देखते हैं इसको पहचानते हैं तत् जोड़ दानम अगर हम लोग करते हैं तो याद रखना है कैसे पहचानते हैं, तो यहाँ देखना है यहाँ कौन सा वर्ण है, तो हलंत दे दिया मतलब व्यंजन वर्ण है तो ये व्यंजन संधि होगा, यहाँ स्वर वर्ण है तो स्वर संधि, यहाँ विसर्ग है तो विसर्ग संधि हो जाएगा। और अयादि जो होता है वो स्वर वर्ण का ही हम लोग का प्रकार होता है, स्वर संधि का। कवीरियम में किन किन वर्णों की संधि हुई है? ठीक है ना, तो कवीरियम, तो कवि जोर अयम, तो कवि यहाँ पर आएगा ऐसे कवि, कवि जोर अयम, तो यहाँ पर देखेंगे कि अंत में क्या है विसर्ग है, तो ये विसर्ग संधि का ये हो जाएगा विसर्ग जोर अ, और पूछेगा कि किस संधि का उदाहरण है तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। मात्रा इसमें आ गया, मातृ जोर आदेश से मात्रा देश बन जाता है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा मातृ जोर आदेश। स जोर गच्छति, तो देखो विसर्ग के बाद अगर कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो विसर्ग का ओ बन जाता है, तो सो गच्छति हो जाएगा, सो गच्छति, ये हो जाएगा ए सही आंसर। न्यसत किस संधि का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा नी जोड़ अवश्यत, तो नी के बाद अगर अ आ रहा है अवशत, न्यू जोड़ अवशत हो जाएगा, तो नी के बाद अगर अ आ रहा है, नी के बाद अगर अ आता है तो वो बन जाता है य बन जाता है। और याद रखना है जब बीच में य आ जाता है ना, य का आगमन हो जाता है य व या र का, तो याद रखना है यन संधि होता है, य से याद रखना है। अनाहुत किस समास का उदाहरण है? तो याद रखना है अनाहुत जो है इसमें एक अ लगाकर जब भी आता है तो नकारात्मक बोध होने पर हम लोग नय्य समास का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो है अव्यय है इसलिए अव्यय समास होगा, अव्यय भाव समास हो जाएगा। अंतरा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? ठीक है ना, तो याद रखना है अंतरा अव्यय के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। रुचियार्था नाम प्रियमाना सूत्र का निम्नलिखित में से कौन उदाहरण ये बताना है? तो रुचियार्था नाम इसका होता है जिस व्यक्ति को कोई चीज अच्छा लगता है, यानी रुच धातु के योग में, रुच मतलब अच्छा लगता है, रुच धातु के योग में जिसे कोई चीज अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, सही आंसर यही हो जाएगा। आचार्य डैश वेदान अपाठयत, आचार्य जो है कितने वेद पढ़ाते हैं? तो चतुवारा हो जाएगा, 4 वेद पढ़ाते हैं, ठीक है ना, पढ़ाए। अंत्येष्टि संस्कार जो है ये संस्कार भारतीय संस्कार पाठ से लिया गया है। अंत्येष्टि संस्कार मतलब होता है अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार कब होता है? मरणोपरांत, मरने के बाद होता है। संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना है टोटल संस्कार तो 16 होते हैं, लेकिन जब पूछे कितने प्रकार के होते हैं तो 5 होते हैं। एक जन्म पूर्व होता है, दूसरा होता है शैशव संस्कार, तीसरा होता है शिक्षा संस्कार, चौथा होता है विवाह संस्कार और 5वां होता है अंत्येष्टि संस्कार, ठीक है ना। तो 5 संस्कार होते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा।
समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है? तो जो शिक्षा संस्कार जो होता है, तीसरा संस्कार, शिक्षा संस्कार में जब संस्कार मतलब गुरु के घर पे जाने पर सारा विद्या का जब अध्ययन संपन्न हो जाता है, तो उस स्थिति में जब लास्ट वाला संस्कार होता है, यानी गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना ही समापवर्तन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो याद रखना है, शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। उपनयन संस्कार को एक मुख्य संस्कार और जाना जाता है, वो होता है गोदान संस्कार। याद रखना है, गोदान संस्कार जो होता है इसी का दूसरा नाम है। इसमें गौ दान देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक है? तो याद रखना है, नीति श्लोक पाठ में 10 मंत्र जो है, 10 श्लोक जो है दिए गए हैं। प्राकर्म डैश हंति, प्राकर्म जो है किसको खत्म कर देता है? तो जो अनर्थ होने वाला रहता है उसको खत्म कर देता है। नीति श्लोक पाठ के आधार पर परम तृप्ति क्या है? तो परम तृप्ति जो होता है विद्या अध्ययन से ही प्राप्त होता है, याद रखना है। अपृष्ट पद का अर्थ क्या है? बिना पूछे हुए। अगर बिना पूछे हुए कोई बोलता है तो उसी को बोलते हैं अपृष्ट। और नीति श्लोक पाठ में बताया गया है कि बिना पूछे कोई बोलता है, बिना पूछे कहीं पे कोई प्रवेश कर जाता है और अविश्वासियों पर विश्वास करता है, उसी को मूर्ख और नराधम कहा गया है। राम प्रवेश राम को छात्रा नाम अध्ययनम तप, छात्रों का अध्ययन जो होता है उसकी तपस्या होती है। इसका उपदेश किसने दिया था? तो याद रखना है, गुरु महोदय जो है उसको उनको बताए हुए थे। कन्यासी का पद का अर्थ क्या होता है? छोटी, छोटी बहन होता है, छोटी। ये जब हम लोग पढ़ रहे थे स्वामी दयानंद सरस्वती का पाठ हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें बताया गया था कि वहीं जब वो अपने घर आ गए, मतलब वहां से जहां पर मतलब महाशिवरात्रि का उत्सव हो रहा था, वहां से जब वापस लौट कर आ गए थे, तो वहीं पर 1 साल बाद जो है वो घर पे जब वापस आ गए तो उनको तो मूर्ति पूजा से अनास्था हो गया और 1 साल बाद ही उनकी छोटी बहन की मृत्यु हो गई, जिससे उनके भीतर जो होता है वो मतलब वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाता है। राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ है ये बताना है। तो याद रखना है, अपने प्रांत और केंद्र प्रशासन में सभी जगह उनके प्रतिष्ठा देखने को मिलते हैं। दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? तो याद रखना है, दलित जो थे उनको मध्यकाल में इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था, हर तरह से उनको प्रताड़न करने के कारण वो जो है अपना धर्मांतरण कर ले रहे थे। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो याद रखना है, गुजरात में टंकारा नामक गांव में उनका जन्म हुआ है। स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुंचे थे? तो मथुरा में पहुंचे थे, जहां पर बिरजानंद से मिले और वहीं जो है उनको वेदों का ज्ञान दिए। विहाय अव्यय का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना है, छोड़कर होता है। किन लोगों ने हिंदू समाज का तिरस्कार करके धर्मांतरण स्वीकार कर लिया? दलित लोगों ने। मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? तो मंदाकिनी नदी तो खुद एक नदी है, यानी उसका अर्थ जो होता है गंगा नदी हम लोग बोल सकते हैं। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कितने श्लोक है? तो याद रखना है, 10 श्लोक उसमें दिए गए हैं। ठीक है, लभ पद में कौन सा प्रत्यय होता है? तो याद रखना है, इसमें घय्य प्रत्यय होता है, याद रखना है। नदीम अभितर डैश प्रणीतः इव, नदी के दोनों तरफ जो होता है क्या स्थित है ये बताना है, तो ये हो जाएगा वृक्ष। ठीक है, अगला है, राजन शब्द का रूप सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो रागी होता है, याद रखना है। हरति पद में कौन सी धातु होता है? तो हन धातु होता है, याद रखना है। तुमुन प्रत्यांत तुमुन का याद रखना है, शेष जो है वो तुम लगता है। तो तुमुन प्रत्यय के अंत वाले अव्यय निम्नलिखित में से कौन से हो सकते हैं? याद रखना है, तो याद रखना है न तुम हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्योंकि नत्वा दिया है, इसमें कितवा प्रत्यय लगा हुआ है। नतम जो है अपरनम्य, जब लास्ट में य लगा रहता है ना तो उसमें ल प्रत्यय होता है, और नतम जो होता है इसमें किसी प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। मानव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो याद रखना है कि जब लास्ट में सिर्फ क्या लगा रहे, विसर्ग लगा रहे, इसके अलावा कुछ और नहीं दिखे, तो याद रखना उसमें अन प्रत्यय होता है। कोकिला में कौन सा स्त्री प्रत्यय है ये बताना है। तो कोकिला जब लास्ट में आ लगा होना तो उसमें टाप प्रत्यय का हम लोग बोल सकते हैं, प्रत्यय का प्रयोग किया गया है।
प्रागैव बहुत पहले, यौवन दशा मृत्युमिति आसनम, युवा अवस्था में मैं बहुत ही ज्यादा मारने वाला था। यह युक्ति किसकी है? तो बाघ का था। बाघ ही पति को लुभाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा था। बाघ के हाथ में क्या था? तो याद रखना है कुश का था, जो सोने के समान वो लपेट कर बैठा हुआ था। बूढ़ा बाघ क्या चाहता था? तो वो देना चाहता था, तो सोने का कंगन देना चाहता था। किसके बिना? ज्ञान जो होता है भार के समान होता है, तो क्रिया के बिना। अगर ज्ञान हो और कार्य में उसका उपयोग नहीं हो, तो वही ज्ञान जो होता है वो भार के समान होता है। पटु का स्त्री रूप क्या होगा? तो याद रखना है उसका हो जाएगा पटवी, ठीक ना। पटु जोड़, वैसे तो अगर हम लोग तल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो पटुता भी स्त्रीलिंग शब्द होता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा पटवी, ठीक है ना। ये हो जाएगा हम लोग का पटवी। अगला है सर्व जोड़ त्रल, त्रल का त्र लगता है शेष, इसलिए सर्वत्र हो जाएगा हम लोग का। कृतवंतः में कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखना है लास्ट में जब त विसर्ग लगा रहे तो कित प्रत्यय होता है। पा धातु के लृट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है? तो पाश्चात्य हो जाएगा। किस समास का पहला पद अव्यय होता है? अव्ययी भाव समास का ऑब्वियसली पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है। नौ जोड़ इक से कौन सा शब्द बनेगा? तो नाविक बनता है, नाविक याद रखना है। तत् जोड़ शिव की संधि क्या होगी? तो याद रखना है जब त के बाद स या मतलब स होता है तो त का जो होता है वो छ बन जाता है, तो यहाँ पर छ बन गया, तो यहाँ पर हो जाएगा तो छिव, ठीक है। कर्ण किस देश का राजा था? तो अंग देश का राजा था, याद रखना है, ठीक है ना। ये कर्णस्य दान वीरता पाठ से लिया गया है। अशांति से क्या होता है? तो याद रखना है मानवता का विनाश हो जाता है, ये विश्व शांति पाठ से लिया गया है। वारण पद का अर्थ क्या है? तो ये कर्णस्य दान वीरता में बताया गया था कि क्या क्या दान में दिया जा सकता है उनको, मतलब जो वेश बदल के आए हुए थे, कौन आए हुए थे? इंद्र, ठीक है ना। किस रूप में आए हुए थे? सक्रह के रूप में, याद रखना है। तो उन्हीं को देने के लिए बताया गया था क्या क्या आपको दिया जाए, वही कर्ण बताए हुए थे। तो वारणा मतलब होता है घोड़ा, ठीक है ना। वारी मतलब भी घोड़ा होता है, तो याद रखना है ये हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। इस प्रकार से जो है हम लोग पूरे 100 क्वेश्चन जो है सेट 1 का कंप्लीट कर लिए। फिर मिलते हैं सेट 2 में 100 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना है और सबसे जरूरी शेयर करना है, ताकि इस एग्जाम में किसी भी बच्चों का कम मार्क्स जो है वो नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।